आप रोजाना 7 घंटे की नींद लेते हो, सब कुछ ठीक करते हो, रात को वक्त पर सोने के लिए जाते हो, रात को ज्यादा देर तक नहीं जागते, लेकिन फिर भी जब सुबह आंख खुलती है तो जिस्म थका हुआ, सर भारी, दिमाग धुंधला, बिस्तर से निकलने को दिल ही नहीं करता, जिस्म पर अजीब सी सुस्ती छाई होती है। अब जरा सोचो, जापान में कोई भी शख्स बिल्कुल तुम्हारी तरह 7 घंटे सोता है, लेकिन जब वो जागता है तो तरोताजा, फ्रेश, फोकस्ड, तवानाई से भरपूर। आखिर उसकी वजह क्या है? आखिर उनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं? क्या उनके जीन्स में कोई ऐसी खास चीज है, या फिर उनके बिस्तर में कोई जादू है, और या फिर नींद के मामले में, सोने के मामले में हमारा तरीकाकार कुछ गलत है? तो दोस्तों, हम आज जापानी लोगों की सोने की आदतों के बारे में कुछ बात करेंगे। उस राज को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो लोग हमारी तरह 6-7 घंटे सोते हैं, मगर जब जागते हैं तो ऐसे लगता है जैसे उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो, और हम 8 घंटे सोने के बावजूद भी ज़ोंबी की तरह घूमते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7 ताकतवर जापानी नींद के तरीकों के बारे में, जो साइंस से साबित शुदा है, जो न सिर्फ आपको नींद की गहरी वादी में ले जाएंगे, बल्कि ये ऐसे मैजिकल तरीके हैं कि कम नींद लेने के बावजूद भी जब आप उठेंगे तो एकदम पुरसुकून, ताज़ा दम और फ्रेश होंगे। 7वां पॉइंट सबसे ज्यादा अहम है, इसको जरूर सुनिएगा। नंबर 1, अपने कमरे को गार की तरह ठंडा और पुरसुकून बनाओ। याद रखो, दर्जा हरारत की तब्दीली सब कुछ बदल देती है। एक स्टडी में 2000 से ज्यादा जापानी घरों का जायजा लिया गया, जिससे ये हैरत अंगेज बात सामने आई कि जापानी घरों में एवरेज दर्जा हरारत तकरीबन 13 सेंटीग्रेड होता है, जबकि अमेरिका में ये टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री रहता है। तो दोस्तों, दरअसल ये आराम का मसला नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। तुम्हारे दिमाग को एक गहरी नींद में जाने के लिए, वो नींद जो तुम्हारे जिस्म की थकन को बहाल करे। नींद के मशहूर साइंसदान डॉक्टर मैथ्यू वॉकर कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग को एक गहरी नींद में जाने के लिए, वो नींद जो तुम्हारे जिस्म की थकन को बहाल करे, तुम्हें अपने जिस्म का दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री कम करना पड़ता है। और ठंडा कमरा तुम्हारे जिस्म को यही काम कुदरती तौर पर करने में मदद देता है, जिसके नतीजे में आपको एक गहरी और शानदार नींद मिलती है, और जब आप सुबह उठते हैं तो एक्टिव और फ्रेश होते हैं। नंबर 2, आराम नहीं, सहारा दो। हम में से ज्यादातर लोग नरम बादल जैसे बिस्तरों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को नरमी नहीं, सपोर्ट चाहिए। जापान में ज्यादातर लोग बेड पर सोने की बजाय फर्श पर रखे हुए गद्दों पर सोते हैं। सुनने में ये थोड़ा सख्त लगता है, लेकिन यही सख्ती उनकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखती है, प्रेशर पॉइंट्स को कम करती है, और नींद के दौरान बार बार जागने से बचाती है। याद रखो, खराब पोस्चर का मतलब है बार बार जागना, और बार बार जागने का मतलब है सुबह की सुस्ती। जेम्स क्लेयर, जो कि एटॉमिक हैबिट्स के मुसन्निफ हैं, वो कहते हैं कि छोटी छोटी तब्दीलियां बड़े नताइज को लेकर आती हैं, और बिस्तर को थोड़ा सा सख्त करना आपको शायद मामूली बात लगे, मगर इसका असर तुम्हारी नींद पर हैरान कुन हद तक गहरा होता है। तीसरा तरीका, सोने से पहले गर्म पानी से गुस्ल करें। गर्म गुस्ल प्लस ठंडा कमरा इज इक्वल टू नींद का जादू। ये वो राज है जहां जापान वाकई सब पर बाजी ले जाता है। जापानियों की एक रवायत है जिसको वो नाम देते हैं ओफरू, और इसमें वो ये करते हैं कि सोने से पहले गर्म पानी से नहाते हैं। अब आप सोचोगे कि सोने से पहले गर्म पानी से नहाने का क्या मतलब? पहले तो तुमने जिस्म को ठंडा करने की बात की थी, अब गर्म पानी तो जिस्म को गर्म कर देगा। लेकिन दोस्तों, ये एक ट्रैप है। ये आपके जिस्म को तेजी से ठंडा होने के लिए धोखा देता है, जो तुम्हारे दिमाग को इशारा देता है कि अब सो जाओ। अगर आपके जिस्म का टेम्परेचर गिरने लगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तुमने अपने जिस्म पर स्लीप मोड का बटन दबा दिया हो। तो आज से ये मामूल बनाओ कि सोने से 1 या 2 घंटे पहले गर्म पानी से नहाओ। नहाने से आपके जिस्म का टेम्परेचर बढ़ेगा
और फिर नहाने के बाद जैसे ही टेम्परेचर कम होने लगेगा तो वो नींद के लिए बेहतरीन माहौल पैदा करता है। आप एक दफा ट्राई करके देखें, आपको इतनी गहरी और पुरसकून नींद आएगी जो आपने शायद कभी ना ली हो। नंबर 4, नींद पर शर्मिंदगी नहीं बल्कि फख्र करो। आप ये बात सुनकर शायद हैरान हो। जापान में अगर कोई कहे कि तुम थके हुए लग रहे हो तो इसका मतलब है कि उसकी तारीफ की गई है। इसका मतलब है कि तुमने दिल लगाकर मेहनत की है। लोग इस बात का एहतराम करते हैं। हत्ता कि अगर कोई पब्लिक प्लेस पर सो जाए तो उसे भी इज्जत की अलामत समझा जाता है, जबकि मगरबी दुनिया में नींद को कमजोरी की अलामत समझा जाता है। हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि जो सोता है वो खोता है। इसलिए जब हम थक जाते हैं तो अपनी नींद को भगाने की कोशिश करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। दोस्तों याद रखो, ये सोच को बदलने का वक्त है। थकन नाकामी नहीं, ये एक फीडबैक है। ये तुम्हारे जिस्म का एक सिग्नल है। उसने तो तुमसे सिर्फ एक दरख्वास्त की है, मुझे आराम चाहिए, मैंने बहुत काम कर लिया है, मैं थक गया हूँ, मुझे अब सोने दो। और आप खुशी खुशी सो जाओ। याद रखो, ये नींद तुमने अपनी मेहनत से कमाई है। नंबर 5, छोटी नींद का फन सीखो। मैं आपको जापान के लोगों का एक और राज बताता हूँ। छोटी नींद को वो स्ट्रेटेजिक स्लीप कहते हैं। जापानी लोग नींद को एक साइंस की तरह लेते हैं। वो पूरे 8 घंटे सोने के जुनून में नहीं पड़ते। वो बस अपने जिस्म की एनर्जी को रिकवर करने और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने पर फोकस करते हैं। वो छोटी नींद भी लेते हैं जो तकरीबन 20 मिनट की होती है, और ये नींद वो काम के दौरान लेते हैं। छोटी नींद आपकी याददाश्त, आपके मूड, आपके फोकस में जबरदस्त बेहतरी लाती है। इससे आपके मजाज में कोई भारीपन भी नहीं होता, आपकी सुस्ती भी खत्म हो जाती है। याद रखें, आपको नींद के ज्यादा घंटे नहीं चाहिए, आपको एक बेहतर नींद चाहिए जो आपके जिस्म को फ्रेश करे। इसलिए अगली बार खुद को इस बात पर फोर्स करने की बजाय कि मैंने रात को पूरे 8 घंटे सोना है, और जब आप नहीं सो पाते तो शर्मिंदा होते हैं और ख्याल करते हैं कि मेरी नींद अच्छी नहीं है, उसकी बजाय काम के दौरान 20 मिनट की ताकतवर नींद लेने की आदत अपनाओ। नंबर 6, टेक्नोलॉजी को ऑफ करने का मतलब है स्लीप को ऑन करना। अक्सर बेडरूम्स में फोन, टीवी स्क्रीन्स और टैबलेट्स बादशाहों की तरह राज कर रही होती हैं, मगर ये स्क्रीन्स तुम्हारे दिमाग पर नीली रोशनी के तीर चलाती हैं। नीली रोशनी खारिज करती हैं जो तुम्हारे नींद के हार्मोन मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को रोकते हैं। जापान में भी टेक्नोलॉजी है। 95% नौजवानों के पास स्मार्टफोन है, मगर वो स्क्रीन डिसिप्लिन पर अमल करते हैं। सोने से पहले कोई शोर शराबे वाला मवाद नहीं देखना। अब से अपनी जिंदगी का नया असूल बनाओ। सोने से 1 घंटा पहले घर को स्क्रीन फ्री जोन बना दो। हर तरह की स्क्रीन को ऑफ कर दो। अपने दिमाग को सोने से पहले सुकून का वक्त दो। याद रखो, तुम्हारा बेड कोई सिनेमा नहीं है, ये स्लीप जोन है, सोने की, आराम करने की जगह है। नंबर 7, अपनी खिड़कियों को खोलो। जापानी लोगों का ये कल्चर है कि सुबह उठते ही सबसे पहले कमरे की, घर की खिड़कियां खोलते हैं, पर्दों को परे करते हैं और धूप को अंदर आने देते हैं। चाहे सर्दियों का भी मौसम हो, वो ऐसा जरूर करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि नींद सिर्फ रात की चीज नहीं है, ये तो सुबह से शुरू होती है। सूरज की पहली किरण सिर्फ आपके कमरे को ही नहीं जगाती, ये आपके दिमाग को भी रीसेट करती है। साइंस कहती है कि सुबह की कुदरती रोशनी आपके अंदर मौजूद कार्डियक रिदम यानी अंदरूनी जिस्मानी घड़ी को रीसेट करती है। ये रोशनी आपके दिमाग में सेरोटोनिन की रिलीज को बढ़ाती है और शाम के वक्त यही सेरोटोनिन मेलाटोनिन में बदल जाता है, वो हार्मोन जो आपके जिस्म में नींद के सिग्नल देता है। यानी सादा अल्फाज में, अगर आप दिन में सूरज की रोशनी को नहीं देखते या बहुत लेट देखते हैं तो रात को आपका जिस्म ये पहचान ही नहीं पाता कि अब उसने सोना है। आपका जिस्म नींद के सिग्नल को पहचान ही नहीं पाएगा। तो अगली बार जब आप जागें, पर्दे खोलें, चेहरे पर रोशनी को आने दें और दिल में ये जुमला दोहराएं, मेरी नींद अभी से बेहतर होना शुरू हो गई है। जापानी कहते हैं कि अच्छी नींद रात को नहीं बनती,
ये सुबह की रोशनी से शुरू होती है। दोस्तों, ये कोई बड़े बड़े जिंदगी को बदलने वाले काम नहीं हैं। ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन याद रखो, छोटे छोटे काम जो मुस्तकिल मिजाजी से किए जाएं, वही जिंदगी में बड़ी तब्दीली लाते हैं। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।